स्वागत है भक्तजनों आपके अपने ही चैनल राधे राधे में। इस वीडियो में आज मैं आपको महाशिवरात्रि की कथा का वर्णन करूंगा। शिव जी कहते हैं कि महाशिवरात्रि के कथा पूरी सुन लेने भर से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः इस वीडियो के अंत तक बने रहें और महाशिवरात्रि की कथा सुनकर अपने कष्टों को दूर करें। वैसे तो एक साल में शिवरात्रि 12 बार आती है, लेकिन फागुन मास में आने वाले शिवरात्रि का अति विशेष महत्व है। इसलिए इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि भी कहा जाता है। ये शिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। जिस दिन अर्धरात्रि में चतुर्दशी हो उसी दिन यह व्रत करना चाहिए। यदि शिवरात्रि सोमवार या रविवार को पड़े तो वह महान फलदायक साबित होता है। शिवरात्रि के दिन सर्वव्यापी भगवान शिव संपूर्ण शिवलिंगों में विशेष रूप से संक्रमण करते हैं। स्वयं शिव ने कहा है कि इस चतुर्दशी को रात्रि के समय मनुष्यों के वर्ष भर के पापों के विनाश हेतु मैं भूतल के समस्त चल अचल शिवलिंगों में संक्रमण करूंगा। उस दिन जो भी भक्त गंध, विल्वपत्र, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से मेरा पूजन करेंगे, उनके सभी पापों की शुद्धि हो जाएगी। इस साल महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 को है और इसका निषिद्ध काल 2 मार्च 12:08 से 12:58 AM तक है। अतः इस निषिद्ध काल में पूजा करने का अपना विशेष महत्व है। भक्तजनों, अब हम लोग भगवान शिव के महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनेंगे। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर गर्भिणी मृगी कहने का मतलब हिरन, तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृग को झाड़ियों में लुप्त हो जाने दिया। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर वीरहीनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दे दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों के
पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृग ने कहा, जैसे तुम्हारे अपने बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृग का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृग को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुआ तो एक हिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देख मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो अब मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगी का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे ही तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं इन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवद शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई। उस मृग को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा दिया। कोमल एवं दयालु बन लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। और इस तरह भक्तजनों, ये महाशिवरात्रि की कथा संपन्न होती है। शिवरात्रि की कथा सुनने के बाद भगवान शिव के सामने क्षमा याचना जरूर करें तथा महामृत्युंजय का पाठ 108 बार जरूर करें और साथ ही ओम नमः शिवाय 108 बार जरूर बोलें भगवान शिव के सामने, ताकि भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके सारे कष्ट दूर करें और आपको किसी भी चीज़ के लिए पाप के भागी न बनने दें। भक्तजनों, अगर आपको ये जानकारी, ये व्रत कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स में